अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती हैं कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। हम बेहतर करने हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी। तो ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है ना। जब तक ये खुद ठीक नहीं होंगे मुल्क भी नहीं ठीक होना। ये 100 साल भी दोबारा इनकी जिंदगी हो जाए ना, 100 साल भी, तो ये फिर भी ये मुल्क नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि 40 साल से तो इनकी सियासत चल रही है यार, अभी भी मुल्क नहीं ठीक हो रहा। ठीक है, कब होने जा रहा है? टीम का मैच देखा इंडिया के साथ? मैं नहीं देखता जनाब उनका मैच, मैं ऑन द कैमरा कहूंगा मुझे पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो भाई वो पता नहीं वो किन का हीरो बना हुआ है, किन चूतियों का हीरो बना हुआ है। वो प्लेयर नहीं है, प्लेयर है ना तो फिर दूसरी टीमों का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का मैच हुआ है, 352 का टारगेट था, कहाँ से उन्होंने चेस किया, उनके भी आउट हुए हैं लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों साल 2009 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जो था एक काला दिन था, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों श्रीलंका की टीम पे जो है उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान की क्रिकेट जो है काफ़ी पीछे चली गई थी। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए ब्लैक डे था दोस्तों, और वैसा ही कुछ हुआ है चैंपियन ट्रॉफी में भी, लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में जिस बात का डर से हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान जाने से मना कर रहा था वही हुआ, क्योंकि एक जो है मिलिटेंट पार्टी का बंदा जो है पेज ग्राउंड में सिक्योरिटी ब्रीच करके जो है घुसता है और रचिन रविंद्रा के पास पहुंचता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। और इतना मतलब एक उस टाइम पे जब जो है 29 साल बाद पाकिस्तान जो है कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का क्रिकेट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इस बंदे ने जो है किसी भी सिक्योरिटी के आंखों में धूल झोंक करके जो है ग्राउंड के बीच में जाता है, पार्टी के लीडर का जो है फोटो लहराता है और रचिन रविंद्रा को जाकर के गले भी लग जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस हरकत पे, मतलब मिलिटेंट की इस हरकत पे जो है काफ़ी ज़्यादा थुतू हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि ऑलरेडी इसकी इमेज खराब है दोस्तों। तो इसी सब को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो। इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा, द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना, पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचिन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वन डे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पोलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे कहते हैं बेसिकली, ये अटेंशन सीकर होते हैं।
when they don't get attention, तो they have to get attention. सिक्योरिटी की तो कहा है जी हमारी सिक्योरिटी, अगर हम बात करें इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तरीके लबैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो है इनको जी इलेक्शन लेने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इंपैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर, आवाम की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं उनके बिल्कुल मैं ये इसको बड़े अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए हमारा एक पोलिटिकल बंदा जिसको वो पोलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, ओ भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहां पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने, ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सत्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर से हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्जाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर एक शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्जाम में कि उनके ज़हन में जो भी बात है ये नो डाउट की ये पॉलिटिकल आप ये कह रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप लोग आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती, देखें ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब और साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया।
तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है ऐसी हरकत से, क्योंकि मिलिटेंट का बंदा जब बीच ग्राउंड में सिक्योरिटी को तोड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम के पास भागता, वो भी उस काम पे, उस टाइम पे जिस पे पाकिस्तान में लोग जो है, अगर अदर क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है अपने प्लेयर्स को भेजने से भी डरते हैं कि यहाँ पे एक सच ना कुछ हो सकता है। और यही कारण था कि टीम इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं गई थी, इसीलिए जो है चैंपियन ट्रॉफी में जो है टीम इंडिया का सारा मैच जो है वो जो है न्यूट्रल वेन्यू में रखा गया। जो दुबई में जो मैच होंगे वो टीम इंडिया के होंगे हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्योंकि यही कारण था। और दोस्तों यही इस पे जो है विरोध भी किया था पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी मीडिया से, कि नहीं इंडिया के प्लेयर्स को खामा-खा ऐसा है, यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या मतलब ये पहले ही वीक में पता चल गया था कि क्या है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कितनी टाइट है सिक्योरिटी। पहले ये लोग वीडियो वायरल कर रहे थे कि इस तरह से ये लोग प्लेयर्स को सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये जो है सिक्योरिटी है कुछ भी नहीं है। और अच्छी बात ये है कि इस बार ये जो है टीम इंडिया पे भी भारत पे भी नाम नहीं लगा सकते इस चीज का, क्योंकि हमेशा इनका एक बहाना रहता था कि भारत जो है इनको बदनाम करने की सोचता है। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बदनाम है इस कारण से, क्योंकि 2009 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ चली गई थी। और उसके बाद ऐसी हरकतें होने से लगता है कि आने वाले टाइम के जो आईसीसी के टूर्नामेंट है, मे भी कभी फ्यूचर में जो है पाकिस्तान में रखा जाए, नहीं तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में होंगे। खैर दोस्तों, इन सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे साथ